डे फिल्म बस वो पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, गजब का उछाल मोमेंटम दोनों साथ में देखने को मिल रहा है। और इसी बीच में दोस्तों निफ्टी जब 20,000, 21,000, 22,000, 18,000, 17,000 के आसपास था, तो एफ लगातार माल बेच रहे थे। और ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि निफ्टी 25,500 के पास जाने के बाद एफ की बात की जाए 2300 करोड़ के आसपास परचेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। डी भी कहाँ ही पीछे हटने वाले हैं, बिकॉज एस का आंकड़ा दोस्तों ना 20,000 करोड़ मंथली क्रॉस हो चुका है। इवन गाइस 23,000 जो सेकेंड बेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो मोटा मोटी देखा गया ना, SIP 200 जो लोग कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो DIS को मजबूत बना रहे हैं, तो उनको तो पैसा डालना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वाली बात है कि FIIs अभी के टाइम निफ्टी के टॉप लेवल में अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हैं। कल तो दोस्तों अचानक से निफ्टी में एक सडन तेज़ी देखने को मिली, और कल गाइस FIIs ने 7,695 करोड़ के आसपास परचेज़ किया। तो जी हाँ दोस्तों, अब ना रेट कट का समय बहुत नज़दीक आ चुका है। और जो FIIs जानते हैं, समझते हैं भारतीय बाज़ार को, उनको अच्छे से पता है कि रेट कट होने से फ्री मनी थोड़ा सा इजीली अवेलेबल होता है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि इमर्जिंग मार्केट में वो इन्फ्लोस आते हैं, और ऑफकोर्स पैसे भी उनकी तरफ से आते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग वाली बात होगी दोस्तों शेयर बाज़ार के पॉइंट ऑफ व्यू से कि FIIs नेक्स्ट 2-3 महीना भारतीय बाज़ार में क्या करना चाहते हैं। दोस्तों या तो आर या फिर पार, रेट कट तो होना तय है। अगर जेरोम पावेल ने कुछ भी ऊंच नीच की ना दोस्तों, बाज़ार को बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा, और शायद मुझे ही पसंद ना आए। लेकिन यस, अब बात इस पे है कि 25 बेसिस पॉइंट होगा या फिर 50 बेसिस पॉइंट। 87% प्रोबेबिलिटी की बात की जाए वो 25 बेसिस पॉइंट के आसपास है, और 13% प्रोबेबिलिटी की बात की जाए वो 50 बेसिस पॉइंट के आसपास है। मुझे लगता है इसके चलिए श्री गणेश 25 बेसिस पॉइंट से ही हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यस, ये लॉन्ग टर्म तक हो। इससे क्या होगा कि जो कंपनीज पिछले कुछ समय से रेट कट को लेके एंटिसिपेटेड थी, उन सब में ना रैली बन सकती है। और मैंने बहुत बार बताया है कि रेट कट से NBFC, IT, केमिकल्स की अच्छी कंपनी, कंस्ट्रक्शन और ऑफकोर्स कंजम्पशन, इन सब को फोकस करें। तो लास्ट 2-3 सालों से ना थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर था, और रेट कट से उन सबको बड़ा टेलविंड मिल सकता है। इस बीच में दोस्तों भारतीय शेयर बाजार को छोड़ के एक और भी उपलब्धि हमें देखने को मिल रही है। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार 690 बिलियन डॉलर के आसपास जाता हुआ देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में गैस बहुत ही अच्छी बात आप मान सकते हैं। मतलब देश की बात की जाए, इन्फ्लेशन कंट्रोल है, भारतीय शेयर बाजार रिकॉर्ड हाई पे रिकॉर्ड हाई कायम कर रहा है। और ऑफकोर्स रेट कट दोस्तों आने वाले कल में ना एक तड़का डाल सकता है। बट यस, इतिहास की बात की जाए, फर्स्ट रेट कट के बाद रिसेशन आता है ऐसा मैं नहीं, चार्ट्स बोलते हैं और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। कभी उसके बारे में चर्चा हम लोग ज़रूर करेंगे। इससे पहले कैसे, अगर आपको लगता है कि हमारा भारतीय शेयर बाज़ार भाग रहा है ना, तो आप गलत है। US के बाज़ार में भी काफ़ी तेज़ी है। ये बात अलग है कि परसों के दिन US बाज़ार 600-700 पॉइंट गिरा और फिर से रिकवर होता हुआ देखने को मिला। और दोस्तों आज के दिन खुलते ही थोड़ा बहुत मोमेंटम में है। देख सकते हैं कि कैसे US बाज़ार में सारे ऑड्स के बावजूद भी पैसे बने। इसलिए कैसे बोलता हूँ ना, ट्रेडिंग से क्या होता है, 1 महीना, 6 महीना, साल भर, एक दिन का व्यू लेके लोग चलते हैं। कभी आप गलत जाते हैं, ये बात अलग है कि आप सही है कि लॉन्ग टर्म में उसका भाव बढ़ना चाहिए, बट उस टाइम फ्रेम में नहीं होने से ना आपके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, लोग बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए क्या, लॉन्ग टर्म एक अलग कहानी है। जब चीज़ें चेंज होती हैं तो समय ही लगता है ना, बट पैसे बनते हैं। तो इस समय का कितनी नेगेटिविटी थी बताने की आवश्यकता नहीं है। अब बियर की वापसी कब होगी वो वक्त के संग पता चलेगा। लेकिन यस, देखते हैं कि 17-18 तारीख को जेरोम पावेल क्या खिचड़ी पका रहे हैं। पहले कैसे कंपनी है रेलवे की, उन्होंने कैसे अपना जो रिकॉर्ड डेट है फिक्स कर लिया है सितंबर 20, जहाँ पे कैसे अपने शेयर होल्डर्स को ना 1:1 का बोनस शेयर देने वाले हैं। के नाम की बात कीजिए, बहुत लोग कमेंट करते हैं, तो ऑफकोर्स कैसे राइट्स एक अच्छी कंपनी है और पिछले कुछ समय से हमें साइडवेज पैटर्न में शो कर रही है। एक चीज़ नोटिस करिएगा कि पिछले कुछ समय से रेलवे में मोमेंटम थोड़ा बहुत क्या अच्छा खासा कम हुआ है। बीच में जो रेलवेज बहुत तेज़ी से भाग रहे थे ना, वो थोड़ा बहुत करेक्शन का शिकार भी हुए, फिर साइडवेज पैटर्न में गए। और ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फिबोनाची पैटर्न को फॉलो करने के बाद आपको लेवल्स मिलेगा। बट यस, इसने कैसे रेलवे को
उतना फॉलो नहीं किया जिस हिसाब से रेलवे के सारे स्टॉक्स भागे। ऐसा नहीं कि इस कंपनी में तेज़ी नहीं हुई, हुई तो ज़रूर थी, लेकिन यस उतना अंधाधुंध नहीं। कंपनी साइडवेज में है, निवेशित है तो निवेशित रहें, और निवेश करना चाहते हैं तो फॉर लॉन्ग टर्म अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए अच्छी है। कैप की बात की जाए, मैं गैस हाल फिलहाल में ही यूबीएस का रिपोर्ट पढ़ रहा था, उन्होंने गैस पॉलीकैप को 8500 के आसपास टारगेट दिया। अब यूबीएस हो, मॉर्गन स्टैनली हो, जेफरीज हो, उनके टारगेट से इन्फ्लुएंस ना हो, लेकिन यस उन्होंने बताया कि इंडिया का जो डिजिटलाइजेशन है ना, और ख़ासकर इलेक्ट्रिफिकेशन, वो अलग वे में ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ऑफकोर्स इंडिया में बिजली सही जगह पे पहुंचेगी, लोगों के पास पहुंचेगी, गांव देहात में पहुंचेगी। तो जी हाँ दोस्तों, पॉलीकैप को ना अपने वायर्स का बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है, और जिस हिसाब से कैसे इनके अप्लायंसेस बिजनेस भी है ना, वो ग्राउंड रिलेटिव पे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अब दोस्तों मेरे बास्केट का वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी में से एक है, और इस कंपनी को हमने पहले से होल्ड किया, और मुझे लगता है कि अगर आप एसआईपी प्लेयर है, हर महीना एक स्टॉक खरीदते हैं डिसिप्लिन वे से, और आप खरीदना चाहते हैं तो पॉलीकैप में एसआईपी करिए। बाइंड उसका करने का मौका मिलेगा तो ऑफकोर्स आप कर सकते हैं, जिसको ना बीओडी बोलते हैं, बट कंपनी फंडामेंटली फैंटास्टिक है। और मुझे लगता है कि आने वाला पूरा इंटायर साल ना और बहुत इंटैक्ट होने वाले हैं, और रेट कर सके ऐसे इनके कंजम्पशन बिहेवियर की बात की जाए, कंज्यूमर बिहेवियर की बात की जाए, उसमें फिर से एक बूस्ट मिलेगा, जो कंपनी के जो अप्लायंसेस बिजनेस है उसके लिए बहुत ही अच्छी खबर आ सकती है। बात की जाए जियो फाइनेंशियल, बहुत लोग कमेंट करें कि सर क्या ये स्टॉक ऑफ द डिकेड बन सकता है, मतलब 10 साल का एक लंबा थीम। तो जी हाँ दोस्तों, मुकेश अंबानी ने जो कमिट किया है ना, और जिस हिसाब से मुकेश अंबानी साहब ने जियो फाइनेंशियल के लिए बड़ी प्लानिंग की है कि एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस सबको लोन बांटेंगे, तो उस थीम को देखा जाए तो कंपनी का जो भविष्य है वो बहुत ही मजबूत हाथों में है। तो जी हाँ दोस्तों, जो मैंने कमेंट्री टाटा पावर्स और टाटा मोटर में दी थी आज से 2-2.5 साल पहले, कि 12 से 18 महीना एसआईपी करें और उसके बाद छोड़ दें। आप चाहें तो एसआईपी हर महीना 5 स्टॉक, 10 स्टॉक एज पर योर रिस्क कैपिटाइट और आपके पोर्टफोलियो के साइज़ के अकॉर्डिंग आप करके छोड़ सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो प्राइस तो अफोर्डेबल है, बट वैल्यूएशन की बात की जाए काफ़ी महंगा है। महंगा होने के पीछे वजह भी है, अगर ये लोन डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करें, ये दोस्तों बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जियो का नेटवर्क कहाँ नहीं है, आपके फ़ोन के आसपास है। मुकेश अंबानी का आराम से चाहे ना आपको ऐसे टारगेट ऑडियंस बना सकते हैं, इनके पास इतना डेटा है। और डेटा दोस्तों नेक्स्ट ऑयल आपको अच्छे से पता है, तो ऑफकोर्स डेटा की बात की जाए, इनके पास हो गया उसका भंडार है, तो उसी को यूज़ कर रहे हैं। और ब्लैक रॉक के पार्टनरशिप के बाद गैस आने वाले कल में कंपनी बहुत ही उम्दा परफॉर्म कर सकती है। तो जी हाँ गैस, इनिशियली मुझे तो लग रहा था कि कंपनी उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगी, लेकिन यस इस बार कैसे एजीएम में मैंने प्लान सुना ना, उस प्लान के अकॉर्डिंग कंपनी अच्छी है। आप चाहे तो 12 से 18 महीना धीरे धीरे ऐड करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। कोई 1000 शेयर, 5000 शेयर एक बार में खरीद के कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज अगर स्टॉक गिरता है तो पेन होगा। आप स्टॉक में 1 साल से 1.5 साल के लिए एसआईपी करें और छोड़ दें जितना भी एक्यूमुलेशन हुआ, और 10 साल रखें। कंपनी का जो बोली है, कमिट की है, उसके आसपास भी परफॉर्म की तो लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे बनेंगे। बात की जाए बजाज फिनसर्व की, बहुत पेशेंस टेस्ट किया, बट फाइनली गाइस लाइफ टाइम हाई के जस्ट करीब हमें देखने को मिल रहा है 1932 लाइफ टाइम हाई है, और 1907 या फिर 9 के आसपास आज इस कंपनी ने हमें 1 साल हाई को छू के दिखाया है। गूगल चार्ट की बात की जाए, इसमें अभी भी बोनस या फिर जो स्प्लिट हुआ था ना, उसका एडजस्टमेंट नहीं है। आप दूसरे वेबसाइट पर जाके वेरीफाई कर सकते हैं, जहाँ पे गाइस कंपनी इस लेवल पे आ चुकी है। कंपनी गाइस पिछले कुछ समय से लेगार्ड कैटेगरी में थी, और ऑफकोर्स बजाज इंश्योरेंस बहुत पीछे भाग रहा था, बट जिस हिसाब से गाइस इंश्योरेंस कंपनी भागी और ऑफकोर्स एनबीएफसी में तेजी हुई, इस कंपनी में दोनों का तरीका है। कंपनी का एक्सपोजर एनबीएफसी में है, जो कि बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी है, और कंपनी अलायंस मतलब माफ़ करिएगा इंश्योरेंस बिजनेस भी चलाती है, जिसका बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस और जिलन इंश्योरेंस के नाम से जाना जाता है। तो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है। हमने कहा इस कंपनी को क्राइसिस में भी अच्छा बाइंग किया था, होल्ड किया था, आज पैसे बन रहे हैं, तो उसको ब्रेकआउट हो जाने दीजिए। 2000 के ऊपर गैस सस्टेन करेगा, तो मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट लेग ऑफ तेज़ी है ना, इस कंपनी में बन सकती है। टाटा की बात की जाए, अब 200 लोगों को खरीदने का मन कर रहा है, बिकॉज प्राइस इतना तेज भाग रहा है ना, लोगों को लग रहा है कि ऐसा ही भागेगा। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में हमने बड़ा पेन देखा, बड़ा पेन झेला। वर्लपूल टाइप कंपनी, वोल्टास टाइप कंपनी पिछले कुछ समय से हमें रॉकेट की उड़ान दिखा रही है। ऐसा क्यों? तो ऑफकोर्स गैस कोविड के फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, रशिया यूक्रेन का मैटर, और उसके बाद मार्जिन कंसर्न को लेकर 3-4 साल का ऐसे स्टॉक परफॉर्म नहीं किया, और स्टॉक कहाँ तक आया था? 700 के आसपास। आज गैस कंपनी ऑलमोस्ट 3 गुना हो गई। तो बिना पेन का दोस्तों गेन नहीं होगा। आपने सही टाइम पे एंट्री की, होल्ड करे, कम से कम गैस 2025 और 26 तक होल्ड करे। जिस हिसाब से एसी का
डिमांड बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। वोल्टास गैस उसमें एक टाटा ग्रुप का एक बड़ा विश्वासित कंपनी है, तो कंपनी ग्राउंड रियलिटी में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। यहाँ पे गैस टॉप पे खरीदने से मुझे कोई कंफर्ट दिखाई नहीं पड़ा, या तो करेक्शन में खरीदें या फिर छोड़ दें। बट पुराने इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, मुझे लगता है कि अगर आपको छोटा मोटा पुल बैक से घबराहट नहीं होती कि मेरे प्रॉफिट कम हो जाएंगे तो मैं बेच दूँ, तब मेरे हिसाब से कैसे आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए। बिकॉज मुझे लगता है कि 2024 से भी बहुत ही अच्छा साल 25 होने वाला, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मुझे लगता है कि कंपनी के बहुत ही अच्छा जो टाइम है ना वो आ सकते हैं। की बात की जाए, ये भी एक शानदार कंपनी है। 700 के आसपास गैस मैंने इस कंपनी को कवर किया था। उधर के बाद दोस्तों कंपनी खरीदने का मौका नहीं दी। अभी तो कंपनी निफ्टी 50 का भी ना सितंबर के बाद हिस्सा बन जाएगी। दोस्तों एक धाकर कंपनी हमें देखने को मिली, और क्या वेल्थ क्रिएशन टाटा ग्रुप के कुछ शेयर्स ने किया। पिछले कुछ समय से गैस मैंने नोटिस किया कि टाटा ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज ने मैसिव पैसे बनाए, जिसमें ट्रेंट बात की जाए दोस्तों, और दूसरी कंपनी जो टाटा ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी मानी जाती है वोल्टास, और साथ ही साथ गैस टाटा ग्रुप की ऐसी छोटी मोटी कंपनी भी है जिसमें बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएशन 2020 के बाद हुआ। तो कंपनी में अगर आपने इनिशियली होल्ड किया है, कंटिन्यू करे, और इस अगर फोमो हो रहा है तो 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है। एक आध से शुरू करे, रिमेनिंग गैस पैसे आपके हाथ में होने चाहिए। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस कंपनी को ज़रूर कंटिन्यू करे, बिकॉज मुझे लगता है कि निफ्टी 50 की में इंक्लूजन होने के बाद पैसे फंड भी इसको खरीद सकते हैं। विजन सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो जी हाँ गैस, लास्ट एक वीक से फिर से IT स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी है। और ये गैस मैंने कमेंट्री पहले ही की थी कि IT स्टॉक को इग्नोर ना करें, बिकॉज रेट कट जब समीप आ जाएगा ना, बहुत करीब आ जाएगा, तब दोस्तों IT कंपनीज काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिसमें न्यूजन ने आज 9% के आसपास हाई लगाया है। इसके संग दोस्तों फाइनली ब्रेकआउट के संग एक वॉल्यूम इमर्ज होता हुआ देखने को मिल रहा है। इनिशियली गैस आप इस कंपनी में निवेशित हैं, कंटिन्यू करें। कंपनी ग्राउंड पे अच्छा काम कर रही है, वैल्यूएशन थोड़े से स्पाइक अप है, महंगे हैं, बट कंपनी का जो भविष्य है वो काफ़ी उज्जवल है। तो आपको खरीदने का मौका दूसरा IT मिल रहा है जहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट है तो ठीक है, वरना इस कंपनी में अगर आपने इनिशियली खरीदा है ना तो कंटिन्यू कर सकते हैं। एक की बात की जाए, बीच में गैस ब्रेकआउट का कंटेंडर था, मुझे लगता है कि यस, ये कंपनी में गैस अभी भी वैल्यू फॉर मनी दिखाई दे रही है। 1800 से लेकर गैस 1950 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, जहाँ पे गैस एक्यूमुलेशन पीरियड आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फिर से इस लेवल पे कंपनी आएगी जहाँ पे पैनिक हुआ था, मुझे गैस उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम लग रही है। बिकॉज H2 से ना Q3 और Q4 से बहुत सारी केमिकल्स कंपनी का जो मार्जिन्स और गाइडेंस है ना वो बढ़ने वाला है। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट के भी केमिकल्स आते हैं, पूरा नहीं होगा बट बहुत सारी कंपनीज अच्छा काम करेगी। तो फाइन ऑर्गेनिक और विनाती ऑर्गेनिक दोनों शानदार कंपनी है। मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको दोनों में से कौन सी अच्छी लगती है, और जो भी अच्छी लगती है उसको आप SIP अभी भी कर सकते हो। रेट की बात की जाए तो जी गैस मोमेंटम प्लेयर है, तो मुझे लगता है कि इस कंपनी को फोकस करें। इस कंपनी में गैस जैसे ही वॉल्यूम इरेप्शन होगा ना, कंपनी आने वाले 6-8 महीना के लिए एक स्विंग ट्रेड का प्लेयर भी बन सकती है। ये दोस्तों इस कंपनी में स्विंग इमर्ज होगा, मैं ज़रूर कमेंट करूंगा, बिकॉज कंपनी में पिछले कुछ समय से एक अच्छा खासा धीरे धीरे मोमेंटम हो रहा है, जिस बात का संकेत है कि रेट कट से फ़ायदा होगा। और क्रूड तो गैस 72 के आसपास है, जो गैस इनके मार्जिन्स में ना बहुत ही हद तक रिकवरी के संकेत है, गुड संकेत है। अब चूँकि ग्रोथ टॉप लाइन थोड़े कम है बिकॉज ऑफ लो डिमांड, बट यस रेट कट से कैसे वो पॉसिबल हो सकता है। तो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है, आप इस कंपनी में निवेशित हैं तो ज़रूर कंटिन्यू करें। और यस एक बार गैस वॉल्यूम वापस आता है ना, आप अपने ट्रेड स्ट्रेटजी से फॉर लॉन्ग टर्म 6 महीना का, साल भर का ही प्लान कर सकते हैं। और जितना गैस आप लंबा प्ले करें यहाँ से कम 2-3 सालों तक ना, मुझे लगता है कि पिडलेट यहाँ से भी कल काफ़ी अच्छा पैसा बना सकती है। एक ही बात की जाए, पिडलेट के नाम जैसा ही मिली जुली कंपनी है, बट यस एग्रो केमिकल की 200 बादशाह कंपनी है। इस कंपनी को मैं पर्सनली बहुत ही पसंद करता हूँ, और पिछले कुछ समय से इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा मोमेंटम शो किया है। लगता है कि इस कंपनी में और मोमेंटम होगा, बट और मोमेंटम का मतलब ये नहीं है कि कंपनी किसी मंथ में या फिर किसी वीक में कॉन्सोलिडेशन या फिर डाउन ट्रेंड ना करे। अब अच्छा करने का मतलब ये नहीं कि हर दिन अच्छा करेगा, हर वीक अच्छा करेगा, हर महीना अच्छा करेगा। मतलब लॉन्गर टाइम फ्रेम में कंपनी अच्छा करेगी। अब 12 महीना होता है, 12 महीना में कंपनी 4-5 महीना नहीं चली और 5-6 महीना बहुत ही अच्छा परफॉर्म की, और 2-3 महीना कॉन्सोलिडेशन फेज में रही, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस कंपनी में गैस अभी भी फॉर लॉन्ग टर्म बाइंग करने का मौका बन सकता है, बिकॉज वैल्यूएशन गैस अभी भी 40 के आसपास है, जो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। चूँकि प्राइस थोड़ा बहुत इजाफा किया है, बट कंपनी की हिस्ट्री जो वैल्यूएशन है उसके करीब कंपनी अभी भी चल रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले कल में कंपनी में अगर मोमेंटम और बना तो कंपनी यहाँ से भी कम से कम 6-7 हज़ार का स्टॉक आने वाले 12 से 18 महीने के आसपास हो सकती है। तो दोस्तों 100-150 के आसपास कोई स्टॉक खरीदने का मन है जिनके बैलेंस शीट अच्छे हैं, डेट नहीं है, कंपनी का बैकग्राउंड पुराने समय से काफ़ी अच्छा है, तो जमुना ऑटो दोस्तों उसमें एक बहुत ही अच्छा और सस्ता प्लेयर है। प्राइस से गैस कोई सस्ता और महंगा नहीं होता है। प्रकाश पाइप 600 का स्टॉक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बट मार्केट कैप 1000 करोड़ का है। इसका साइज़ दोस्तों 131
का प्राइस है, बट साइज़ कितना है 5000 करोड़ का। तो कंपनी कोई बोनस देती है, स्प्लिट देती है, जिसकी वजह से प्राइस टूटते हैं। बट यस, कंपनी अच्छी है। जिस दिन गैस कंपनी 150 के लेवल को तोड़ेगी ना, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। जैसे कि मदरसन सुमी ने किया था 70 का लेवल तोड़ते ही पहले 100 के आसपास, और 100 के बाद 200 के आसपास ट्रेडिंग करते हुए दिखाई दी थी। तो कंपनी का ये भी अच्छी है, और पिछले कुछ समय से कंपनी ने कंसिस्टेंट मार्जिन के संग अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट में बहुत ही अच्छा काम किया है। इसी की बात की जाए आम के आम गुठलियों के दाम, मैंने कहा बहुत बार बोला था कि ट्रेंड चेंज होगा, आईटीसी बहुत महंगा होगा। और बिकॉज उस समय भी, और मुझे अभी भी लगता है कि कंपनी में जो एफएमसीजी सेक्टर का जो राइस हुआ है ना मार्केट में, गैस इनका कॉम्पिटिटर बहुत ही कम है। इसने गैस एचयूएल को भी बहुत ही हद तक बीट किया है। बोलेंगे सर कैसे एचयूएल को कैसे इसने बीट किया, तो सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में अगर आप आईटीसी का एफएमसीजी सेगमेंट को काउंट करें ना, वो गैस अभी वैल्यू फॉर मनी है। और इस कंपनी में गैस मुझे आने वाले कल में और भी अच्छे पैसे बनने की क्षमता दिखाई पड़ते हैं। अब फ़र्क इतना है कि बहुत लोग लोअर प्राइस से खरीदते हैं जैसे कि हम लोग, तो जितना प्राइस भागेगा उतना ही फ़ायदा होगा। बट यस, अगर आप प्राइस टूर्निंग्स चेक करें ना, कंपनी 31 के प्राइस टूर्निंग मल्टीपल में चल रही है, जो पूरे इंटायर एफएमसीजी में वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक में से एक है, जो प्रॉपर्ली डिविडेंड नहीं बांटती है। और चार्ट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी को कम से कम ना 3-5 साल का हॉरिजन के संग होल्ड करने का प्लान करते हैं। आप इधर पे एसआईपी कर सकते हैं। टीम एंट्री की बात की जाए, डीवी स्लैब की बात की जाए, कुछ खेल समझ में नहीं आ रहा है। जनरली गैस हम लोग देखते हैं कि जो कंपनी निफ्टी 50 से निकलती है उसमें थोड़ा बहुत सेलिंग होता है, बट यहाँ तो गैस कहानी उल्टी होते हुए देखने को मिल रही है। डीवी स्लैब भी डेली लाइफ टाइम हाई हिट कर रहा है, और ऑफकोर्स एलटीए माइंट्री में भी एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम बन चुका है। ये माइंट्री की बात की जाए, बीच में गैस करेक्शन हमें देखने को मिल रहा था। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस कंपनी, ख़राब क्या है, सब कुछ तो अच्छा है। बट मैंने क्या बताया कि कभी कभी समय ख़राब होता है। कंपनी ख़राब अच्छी से नहीं मतलब करती, समय ही ख़राब है। इंटर आईटी गिर रहा है, क्या कर सकते हैं। बट यस, बहुत दिनों के बाद उसको कंपनी फिर से पुराने हाई को छू चुकी है। तो जी हाँ गैस, इस कंपनी में मुझे आने वाले कल में एक बहुत ही लंबा जो वेल्थ क्रिएशन है ना, उसका फॉर्मुलेशन देखने को मिलता है। बिकॉज टॉप 5 आईटी कंपनी में ये भी एक नाम है, और मुझे लगता है कि इस कंपनी में जो ग्रोथ है वो आ सकती है। बिकॉज मार्जिन्स एकदम बॉटम लेवल पे है, और मार्जिन्स का ऐसे अगर पीक लेवल पे पहुँचा ना, इनके क्लाइंट की स्पेंडिंग बढ़ी तो कंपनी यहाँ से नेट प्रॉफिट और भी अच्छा शो कर सकती है। और यही रीज़न है इसके पिछले कुछ समय से सारे के सारे आईटी कंपनीज बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आज पाइप की बात की जाए तो जी हाँ, तो थोड़ा बहुत जो वॉल्यूम है ना वो कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब हर दिन स्टॉक भागेगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये 550 और 570 ये दो लेवल्स आ सकते हैं अगर कंपनी यहाँ से 600 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाई। तो उनकी रैली में हुई थी वो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आप सबके लिए। आप चाहें तो उन सब लेवल्स पे अपनी पारी को खेल सकते हैं। रही बात कंपनी के वैल्यूएशन की, अभी भी गैस कंफर्ट लेवल पे 15 का पी तो और क्या चाहिए। और कंपनी ने पिछले कुछ समय से कंसिस्टेंट अर्निंग भी शो किया है। आप देखते हैं कि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस का जो इंस्टॉलेशन के बाद प्रोडक्शन राइस होगा तो वो गैस कैसे कंट्रीब्यूट करता है कंपनी कौन सा प्रॉफिट में, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, आप इस कंपनी को होल्ड करें। और जो लेवल्स मैंने बोला वहाँ पे आप चाहें तो धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। मेक श्योर गैस आपको ध्यान रहना चाहिए कि कंपनी स्मॉल कैप की है, बहुत ही छोटी कंपनी है। तो अगर स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई तो कंपनी गिरेगी। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तो यही चाहिए कि हमें कंपनी अच्छी सस्ती में मिले। बात की जाए केनर कंस्ट्रक्शन की, तो मुझे लगता है कि अगर आपको बिल्डिंग वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का आइडिया है, फिर मन करता है जो रियल एस्टेट में काम करें, तो केनर की बात की जाए बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट डिमॉन्स्ट्रेट करती है। पहले भी गैस मैंने केनर को कवर किया था, जब बहुत ही हाई वॉल्यूम डिलीवरीज हमें देखने को मिले थे। उसके बाद कंपनी अच्छा ही परफॉर्मेंस किया, और मुझे लगता है कि कंपनी डिजर्व भी करती है। वैल्यूएशन की बात की जाए 12 का पी है, जो हमें बहुत ही अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी देती है, जहाँ पे गैस पी रेटिंग का संभावना काफ़ी हाई है। इस कंपनी को फोकस करें रियल एस्टेट में, जो मुझे लगता है कि रेट कट के बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन सकता है। बात की जाए संवर्धना मदरसन की, तो जी हाँ गैस QIP की न्यूज़ के बाद कंपनी थोड़ा बहुत गिरी, और फिर से कंपनी 200 के आसपास इंच होते हुए दिखाई दे रही है। कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी दमदार है, और लॉन्ग टर्म में गैस इसने मैसिव वेल्थ क्रिएट किया है। आप इस कंपनी में निवेशित हैं तो कंटिन्यू करें, और ऑफकोर्स SIP कर रहे हैं तो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।